तहरीक इंसाफ की दीगर तमाम जमातों के साथ एक अलायंस की पहले जो बातें हुआ करती थी वो अब बातें नहीं रही, अब अमलन उन पे काम शुरू हो चुका। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी पोजीशन बताइएगा कि आप लोगों की अभी क्या पोजीशन है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बात यह है कि अलायंस के तो हम हकदार पहले से हम चाहते थे कि अलायंस हो, क्योंकि अपोजिशन जब तक एक स्टेज पे इकट्ठी नहीं होगी तो उस वक्त तक हुकूमत के लिए मुस्बत तनकीद और हुकूमत को सीधे रास्ते पे दिखाने के लिए लाजम है कि एक अपोजिशन हो। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती की है कि अब तक वो इत्तेहाद बन नहीं सका, या दूसरी सूरत में मैं ये कहूँगा कि हम इत्तेहादों के इतने डटे हुए हैं कि हर जो कदम है हम सोच समझ के उठाना चाहते हैं। आपको पता होगा कि पीडीएम का इत्तेहाद, इससे पिछले बहुत से इत्तेहाद हैं वो आप समझती हैं, लेकिन पीडीएम के इत्तेहाद में जो कुछ हमारे साथ हुआ, सर, जो तीन पीडीएम साल का इत्तेहाद कामयाब नहीं हुआ था। जी सर, 3 साढ़े 3 साल हम सिर्फ साफ और शिफाफ इंतखाबात के लगे थे, उसके लिए लगे रहे। और यही हमें 16 मार्च की हुकूमत में भी कहा गया था कि आपको हुकूमत में हम इसलिए जा रहे हैं साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए कानून साजी हो। और फिर कानून साजी भी हुई, लेकिन 2024 के इंतखाबात ने 2018 की बहादुरी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब बदकिस्मती ये है कि वो जो 2018 में मेरे इत्तेहादी थे जो कह रहे थे कि इस वक्त की हुकूमत सिलेक्टेड है, इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुआ है, वो सारे के सारे आज कह रहे हैं कि इंतखाबात साफ और शफाफ हुए हैं और हुकूमत से बैठे हुए हैं। मुझे वहीं पे छोड़ के जहां से मैं खड़ा हुआ था। आज वो लोग तो 2018 में जिनको हम सिलेक्टेड कहते थे, आज वो मेरे साथ खड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि 47 के तहत इंतखाबात हुए, फारूक के तहत इंतखाबात साफ और शफाफ। तो ये वो मजबूरियां हैं या वो चीजें हैं जिसकी तरफ हम देख रहे हैं कि इस इत्तेहाद का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि हम तो इत्तेहाद बनाने के कायल हैं और इत्तेहाद बनाते रहे हैं और हम इत्तेहाद की ड्राइविंग शुरू भी रहे हैं। हम चाहते हैं इत्तेहाद बने और जल्द से जल्द बने, लेकिन एक पायदार इत्तेहाद हो। इत्तेहाद पहले बन चुके हैं, किसी हुकूमत का या किसी हुक्मरान का चेहरा बदल के दुरुस्त नहीं होगा, तब उस वक्त दुरुस्त नहीं होगा जब तक बुनियादी बीमारी का हल न किया। बुनियादी बीमारी है साफ और शफाफ इंतखाबात, जिस पर कभी कोई तरीके से उनको रिगिंग की जाती है, कभी किसी तरीके से की जाती है। तो उसके लिए आप चाहते हैं कि पहले मामला तय हो जाए, कुछ तैयार हो बन जाए, बाकी हम खुद जा रहे हैं, हम दाई हैं इत्तेहाद। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है रमजान के बाद तो कोई इत्तेहाद को अमली गलती थी। चलें, ठीक है। क्लासरा साहब, आपको ये एक गैर फित्री किस्म का अलायंस लगता है या आपको लगता है कि बहुत ही कामयाब किस्म का ये अलायंस बन जाएगा और फिर बनने के बाद ये हुकूमत के लिए कोई थ्रेट भी हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। मैं गौरी साहब ने उन्होंने बड़ी कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की है। इसमें 2-3 चीजें जो आपका सवाल भी है कि क्या ये कोई नेचुरल कोई अलायंस है इमरान खान साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का। ये तो मेरा ख्याल है कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मतलब कन्फ्लिक्टिंग है, इनकी कन्फ्लिक्ट्स हैं, आज की नहीं है, बड़ी पुरानी कन्फ्लिक्ट्स हैं। अगर आज इनका अलायंस हो भी जाए तो कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि इनमें प्रॉब्लम है और इसमें दोनों का कसूर भी नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टी है वो केपीके में उसने यहाँ हुकूमत भी की हुई है, राज भी किया है, रूल भी किया है। उनका जो वोट बैंक है वो इमरान खान साहब ने आके एनक्रोच कहें या उन्होंने शिफ्ट करवाया है, और जो वोट बैंक को डेंट पड़ा है मेरा ख्याल है केपीके में ये मौलाना साहब को, वो तो इमरान खान साहब की वजह से पड़ा है। सो दोनों का जो वोटर है, अब दोनों ने अपना अपना कैच करना है। वो ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो ये केपीके में, मौलाना साहब की भी स्ट्रेंथ है, इनका फॉलोअर ज्यादा बलूचिस्तान में भी हमें नजर आता है, केपी में भी है, बाकी मुल्क में भी तो ठीक है उनके लोग हैं, लेकिन ज्यादा जो उनकी बैटल ग्राउंड है वो तो सारा केपीके में। अभी भी जो उन्होंने बातें कह रही हैं वो यही कह रहे थे कि आपके हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ यहाँ पे एक केपीके में हमारा वोट था, हमारी सीटें थी, हमारे मुखालफिन को दी गई। मुखालफिन कौन है? इमरान खान साहब हैं। सो इनका जो गिला बनता है, अगर आके आके ओरिजिनली देखा जाए, वो तो इमरान खान साहब से बनता है या उनकी पार्टी के लोग हैं कि उन्होंने धांधली की है या उनको करवा के जितवाया गया है। इमरान खान साहब कहते नहीं जनाब, पूरे मुल्क में हमें धांधली करके दिलवाया गया और हमारी यहाँ पे ज्यादा सीटें बनती थी, इवन केपीके में हमारी नहीं देंगे। सो इनकी कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। अगर